20 जुलाई की रात को 10:30 बजे कुछ ऐसा घटा जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आज एसएसपी प्रभात कुमार ने इसका खुलासा करते हुए ट्रिपल मर्डर केस जो कि काफ़ी चर्चित हत्याकांड जमशेदपुर में रहा है, इसके बारे में बताया और ख़ुलासा करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामुदा शामिल था, जो कि सोनारी के कागल नगर का रहने वाला है। उसने पुलिस लाइन गोलमुरी में घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्या में इस्तेमाल होने वाले रॉड, 2 मोबाइल फ़ोन और कपड़े को पुलिस ने जब्त किया है और रामचंद्र सिंह जामुदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में रामचंद्र सिंह जामुदा ने रॉड के सहारे 3 लोगों, जिसमें सविता रानी हेम्ब्रम, उसकी बेटी गीता हेम्ब्रम और माता, 3 लोगों के सर पर वार किया और जिसके बाद 3 लोगों की हत्या करके वहां से फरार हो गया। सुनिए एसएसपी प्रभात कुमार क्या कह रहे हैं। दिनांक 21/7/2022 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी, वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी। उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें हमारे जिला में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर 2, डीएसपी सीसीआर, टेल्को थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी एवं बहुत सारे काबिल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को लगाया गया था। चूँकि एक काफ़ी सनसनीखेज मामला था, पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था, तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फॉरेंसिक की टीम को लगाई गई थी, फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है कि ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है और बेसिक प्लानिंग यही थी। उसी प्लानिंग के दौरान हमेशा की तरह ये उस क्वार्टर में 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल के और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहाँ से निकल जाता है और इसकी सूचना किसी को नहीं लगती है, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। और जब इसकी महिला कर्मी की खोजबीन होने लगती है और उसके बाद जब अगल बगल के लोग जानते हैं कि ये 2 दिन से क्वार्टर से बाहर नहीं निकल रही है या फिर ऑफिस में भी नहीं आ रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, पुलिस को सूचना मिलती है और ये इस प्रकार की घटना फिर हम लोग ये पता चलता है। तो यही पूरी घटनाक्रम है। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड जो गियर लीवर है बेसिकली, उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है और जो मोबाइल का इस्तेमाल करता था चालक आरक्षी उसको भी जब्त किया गया है। बाकी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग अनुसंधान के दौरान उपयोग में लाएंगे
और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। थैंक यू। ये घटना हुई है 19 और 20 की इंटरवीनिंग नाइट्स में। सर ये ड्राइवर ही हुआ ना? यस, ड्राइवर ही ना? यस, इस जिले का चालक आरक्षी। सर ये किसी तरह कोई आवाज सर जैसा बता रहे कि रट वाला है तो शोर वोर होना चाहिए, आसपास लोग बताते हैं कि कुछ आवाज नहीं आई, तो किस तरह की मतलब रहा मारा गया है? कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाया है, कोई आवाज आई है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि रात को 12-1 बजे की ये घटना है। जो चालक आरक्षी है वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना करते थे, तो उनके जाने से कोई संदेह उत्पन्न वैसा हुआ नहीं उस दिन। प्लस गर्मी का दिन है, हर घर में फैन चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है, उससे आवाज़, लोग सोए भी रहते हैं, अमूमन आवाज़ नहीं आती है। और ये जब महिला कर्मी को मारा, डेफिनेटली उनके घर के लोग उठ गए आवाज़ सुन करके, तो उसको भी मार दिया। उसके बाद जो बूढ़ी माता जी आई उनको भी मार दिया। और फ्लैट भी काफ़ी अलग अलग है। अगर आप फ्लैट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कॉर्नर के रूम में जहाँ घटना हो रही थी, तो वहाँ से किसी दूसरे फ्लैट में आवाज़ जाना रात को 1 बजे जहाँ सब लोग सोए हो, तो ये पॉसिबल है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। ये पहले से तय कर लिया था सर कि मारना है, या झगड़ा के बाद अचानक ये घटना हुई है कि प्लान था? जैसा इसका प्लानिंग था, ये प्लानिंग ये था कि जिस लड़के से उक्त महिला पुलिसकर्मी की दोस्ती थी उसको रास्ते से हटाना है। ये ग्रज इस बात का था, इस महिला को मारने का कोई प्लान नहीं था। वो एट रैंडम आउट ऑफ रेज कुछ बात हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बाद घटना घटी। क्या वास्तव में था क्या ऐसा कोई लड़का जिसके बारे में इसको मन में ये था? इस चीज पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर्सनल मैटर है। जो घटना हुई है उसके संदर्भ में इतना ही बताना था मुझे। रॉड सर पहले घर में था कि वो लेकर आया था? नहीं, पहले से वहाँ रखा हुआ था। हत्या करके रात को ही निकल गया कि सुबह में? रात को ही निकल गया। क्या गिरफ्तारी यहीं से हुई है, जमशेदपुर से। जिसको मारना चाहता था वो भी पुलिस में है या क्या? लोग जो हिरासत में लिए गए थे सर, उससे जैसे सोल्जर टुडू का नाम आ रहा था तो इसमें बाकी 6 लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सभी को साक्ष्य नहीं मिलने और घटना में संलिप्त नहीं होने के कारण सभी को छोड़ दिया गया। जिसको मारने की योजना थी वो कौन है सर? वो भी पुलिस में है या कोई ऐसे कोई आदमी? देखिए, इसमें एक्चुअली जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है जिनकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसा कुछ भी पब्लिक करना उचित नहीं होगा जिनसे उनके पर्सनल लाइफ पे या उनके कैरेक्टर पे किसी प्रकार का कोई दाग हो। तो ये घटना हुई है, उस घटना के बारे में आई थिंक जो डिटेल्स मैंने बताया है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं भी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्सनल लाइफ में न जाए तो उचित रहेगा। घर से कुछ जेवर या कैश नहीं, कुछ नहीं। गोलमुड़ी पुलिस लाइन में सीसीटीवी नहीं लगातार अभी इधर तक सीसीटीवी लगाने चाहिए, लेकिन वहीं पे सीसीटीवी नहीं लगा। जी, ये बात सही है, वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सीसीटीवी वहाँ भी लगा दी जाएगी। एक तो कोई बगल में जा सकता था ना, तो घटना होती तो 3 लोग हैं तो क्या नहीं लगता? जैसे मान लीजिए अगर वो झगड़ा करे तो अगल बगल जाके बुला सकते थे ना, कोई 3 लोग थे घर में। नहीं, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है, पहले जिसके ऊपर वार किया गया उसको बचाने का, और उस बचाने के क्रम में जो लोग जाएं उनको भी घायल कर दिया जाता। तो ये सब बहुत ही कम समय में होता है, कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। घटना को अंजाम देने के बाद ये घर चल गया था कि कहीं और गया? घटना को अंजाम देने के बाद ये कहीं जाकर के छुप गया था और वहाँ रात बिताने के बाद फिर अपने घर गया। तो ये तो ड्यूटी नहीं आ रहा था, तो आप लोग तो उसी समय शक हो गया होगा इसको? नहीं, ड्यूटी आ रहा था। ड्यूटी आ रहा था जी। सर, ये पूरा घटना के बाद क्या मैसेज निकल के आता है, किस तरह से लोगों को सतर्क रहना चाहिए? देखिए, एक जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिविक क्राइम टाइप का है और इन्हें फिट रेज में हुआ है ये घटना। तो ऐसे कोई पब्लिक को मैसेज किसी प्रकार की कोई सतर्कता के लिए नहीं है। बस यही मैसेज है कि आप अपने दोस्तों से या जो भी अगर आपके किसी प्रकार का कोई फ्रिक्वेंट लोग आते हैं जो घर में आते हैं, जान पहचान रखिए, सतर्क रहिए और इसमें इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। लड़का बताया इसके बारे में? कौन लड़का? ये जो दूसरा लड़का वो बताया तब आप लोगों को? नहीं, अब कैसे पता चला ये छोड़ दीजिए डिटेल्स। घटना से पहले क्या कोई फिजिकल रिलेशन बना? नहीं, नो। सर, ये अक्सर आना जाना करता था उसके घर में, रात में रुकने का ऐसा कुछ प्रोग्राम? ये बातें सामने आ रही है, ऐसी बात सामने आ रही है। ये रात को रुकता था? यस। घटना के बाद भी लगा हुआ था? अपराधी का नाम है रामचंद्र सिंह जामुदा। ये शादीशुदा था क्या? हाँ, शादीशुदा था। सोनारी में कहाँ पे रहता है? सोनारी में कागल नगर में रहते हैं। माँ बेटी को जानकारी था क्या सर कि आता था ऐसा? हाँ, जानकारी था। इनके फुल फैमिली को
वहाँ मृतिका के आवास में अराउंड 10:30 जी। जैसा ये बताया जा रहा है कि गियर लीवर था, तो गियर लीवर ये पहले से लेके गया था या घर पे रखा हुआ था? लेके गया था, रखा हुआ था। और चूंकि चालक इन सब इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ है और बहुत सारे गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स खुलते रहते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल है उसके लिए, और लेके रखा था। उसी दिन लेके गया था? नहीं, पहले से रखा हुआ। पहले से रखा हुआ, मतलब काफी दिन से ये प्लानिंग कर रहा था। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, इसकी प्लानिंग थी उस लड़के को हटाने का, और ये जो घटना हुई है ये सडन मोमेंट में हुई। सर, फ्लैट को लॉक करके निकलने की क्रम में किसी ने देखा नहीं? अगर फ्लैट रात को अगर कोई 2-2:30 बजे निकल रहा है लॉक करके आसानी से, तो सब लोग सोए रहते हैं फ्लैट में। वो लड़का भी पुलिस का था क्या? पुलिस का कौन लड़का? नहीं, अगेन मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, घटना के क्रम में जो चीज़ है उस पर लिमिटेड रही है, बाकी में जाना ठीक नहीं। सर नाम नहीं बताइए, सिर्फ ये कि मतलब जो पुलिस लाइन में पहली बार फ्रीक्वेंटली रात के वक्त आना जाना हो जाता है क्या? या कोई गार्ड वगैरह इसको देखा था उस वक्त? ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हमारे अनुसंधान में काम आएगी, किसने देखा किसने नहीं देखा, तो मैं यहाँ ये बताना उचित नहीं समझता। लीवर के अलावा और कुछ इस्तेमाल किया था सर? नहीं, 22 को भी ड्यूटी आया था सर, 20 को भी आया था ड्यूटी। 20 को ड्यूटी में था वो। नहीं, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। वो एक यहाँ ट्रेडिशन है, जो हमारे पुलिस एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपने तरफ से कोई अगर पुलिस के कर्मी मरते हैं तो उनको एक इनिशियल सहयोग राशि के रूप में दी जाती है, तो वो एसोसिएशन के तरफ से है। बाकी जो सरकार का प्रावधान है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी होगा वो अब आगे किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सबको ही चैम्बर में, ठीक है, थैंक यू।